वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन और सिंपल पार्टीशन फंक्शन डिस्कस किया। तो यहाँ पे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का मीनिंग और सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं होगी, बस जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा सिंपल तरीके से। देखिए, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स के मोशंस रहते हैं, जैसे उसमें ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन या इलेक्ट्रॉनिक मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हमें मालूम है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। रोटेशनल मोशन का मतलब रहता है कि मॉलिक्यूल जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अब वो रोटेशन स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। स्लो का मतलब एनर्जी लेवल कम होगी, फास्ट का मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की, यानी हायर एनर्जी लेवल पे ये रोटेट कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या है? रोटेशनल मोशन तो हमें समझ में आया। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का मतलब रहता है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में, यानी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स की लेवल पे ऐसा क्या होता है कि किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोटेशन जो मॉलिक्यूल्स की होती है, उन रोटेशनल लेवल्स की वजह से या उन रोटेशंस की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पे। तो उसे हम कहते हैं एक्चुअली रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, या सिंपली बोल सकता हूँ मैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में, उसको हम कहते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। या हम दूसरे तरीक़ों से ये कह सकते हैं कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के पास में रोटेट करने की कितनी आज़ादी है, वो कितना रोटेट कर सकता है, कितने एनर्जी लेवल्स में वो जा सकता है, यानी वो कितना फास्ट मूव कर सकता है या कितना स्लो मूव कर सकता है। रोटेट कर, मूव मीन्स रोटेट कर सकता है। अब देखिए, ये जो है ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल विद मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एनर्जी है, एंट्रोपी है या हीट कैपेसिटी है, यानी इन रोटेशनल एनर्जीज़ का इन प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं किसमें, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में। अगर हमें डिफाइन करना होगा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, तो हम दिखाते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन यानी क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आर आई डिवाइड बाई के टी, जबकि ई आर आई मीन्स रोटेशनल एनर्जी ऑफ आइथ स्टेट और के हमें दिखाता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, जी मीन्स यहाँ पे ये इसे हम वेट फैक्टर भी कहते हैं या इसे हम डीजेनरेसी भी कहते हैं। इसको मैं कह सकता हूँ कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वेटेड सम है, क्योंकि सम है ना, सम ऑफ ऑल एक्सेसिबल रोटेशनल स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल कौन कौन सी एनर्जी लेवल्स में जा सकता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में या रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स में, उन सब का सम जो है वो कहलाता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, आप अगर इसको देखेंगे, क्यू रोटेशन वैल्यू अगर ज़्यादा है, यानी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू अगर हाई है, तो समझ लेना कि मोर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर पॉपुलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल पहले अगर ग्राउंड स्टेट में था, अब ये हायर स्टेट्स में रोटेट कर रहा है, यानी इसकी रोटेशंस बढ़ रही हैं। इसी को हम कहते हैं कि मोर एनर्जी लेवल्स आर पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, यानी मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जंप करता है हायर एनर्जी लेवल्स में। क्लियर? इसका मतलब होता है कि मोर रोटेशनल मोशन इज अवेलेबल टू मॉलिक्यूल, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशंस कर रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने का मतलब कि रोटेशंस कम होंगी, या मैं बोलूँगा रोटेशन स्लो हो जाएगी, या फ्यू रोटेशनल लेवल्स विल बी ऑक्यूपाइड, देयरफॉर क्यू रोटेशन डिक्रीजेज, यानी रोटेशनल जो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज। इस तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मोर रोटेशनल लेवल्स आर पॉपुलेटेड, इसका मतलब ये होता है कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी रोटेशनल लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी का
कंट्रीब्यूशन या रोटेशंस का कंट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में बढ़ रही है। अब हमें अगर देखना होगा कि एक लेवल में मान लीजिए रोटेशनल लेवल आई है, उस ith लेवल में मॉलिक्यूल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम निकाल सकते हैं इस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से, पी आई यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बराबर रहता है जी आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई आई बाई के टी। ये है रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ, ये रोटेशनल एनर्जी ऑफ ith लेवल, और ये है अपना रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, और जी जो है ये इसको स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं या कहते हैं इसको डिजेनरेसी फैक्टर। तो इससे हम निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की किसी एनर्जी लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब यूजिंग रोटेशनल क्यू रोटेशन यानी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन वी कैन कैलकुलेट रोटेशनल एनर्जी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, रोटेशनल एंट्रोपी, रोटेशनल हीट कैपेसिटी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एटसेट्रा। सो इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन मॉलिक्यूलर मोशन एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर मोशन और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बीच में। कौन? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास में एक लीनियर मॉलिक्यूल है, उस लीनियर मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल एनर्जी है वो हम दिखाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। जे जो है इसे हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। और ये जो आई है इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट ही आपको मालूम है, ई जे मीन्स रोटेशनल एनर्जी। ये लीनियर मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो रहता है, ऐसा सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल। तो इन लीनियर मॉलिक्यूल्स में हम रोटेशनल एनर्जी इस तरह लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे और एक एक्चुअली चीज़ बतानी है आपको, वो ये है कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल में हमें डिजेनरेसी दिखानी हो कि एक पर्टिकुलर लेवल की डिजेनरेसी कितनी होगी, यानी जी का वैल्यू कितना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे जी जे यानी रोटेशनल डिजेनरेसी, वो बराबर होता है 2J + 1। तो फिर जो हमारे पास में रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी के बदले में क्या लिखेंगे 2J + 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जे डिवाइड बाई के टी। अब ये जे जो है ये 0 एनर्जी लेवल में भी हो सकता है, जे 0 भी हो सकता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल मीन्स 1, सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स जे इज इक्वल टू, थर्ड एनर्जी लेवल मीन्स जे इज इक्वल टू 3 एटसेट्रा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने लीनियर मॉलिक्यूल का बताया, इसी तरह से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए भी हम ये निकाल सकते हैं। तो इन नटशल में ये कह सकता हूँ कि क्यू रोटेशन यानी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज ए मेजर ऑफ thermally accessible rotational states of a molecule and provides the statistical foundation for calculating the rotational contribution to thermodynamic properties। तो ये इसका नटशल है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। इतना अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो काफ़ी है, आप इस पर आराम से पास हो जाओगे और फुल नंबर मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।